अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि खून को निगलने या पीने से क्या होता है? और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सर्दियों में हमारा जिस्म गर्म लेकिन पाँव ठंडे क्यों रहते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म पर बाल क्यों होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? दरअसल दोस्तों, माजी में ये रुझान था, अगर हम अस्पताल गए तो हमारी मौत वाकई हो जाएगी। लोगों का डॉक्टर्स और अस्पताल पर से भरोसा उठ गया था। लोग अस्पताल के नाम ही से डरते थे। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ही डॉक्टर्स और अस्पताल के लिए एक खास रंग मुंतखब किया गया, जो कि सफेद रंग था। सफेद रंग दरअसल भरोसे, सुकून को वाजे करता है। यही वजह है कि सफेद रंग को बतौर मेडिकल यूनिफॉर्म अपना लिया गया। फैक्ट नंबर 2, हाथी उस इलाके और जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहते जहां पर नजदीक शहद की मक्खियों का बसेरा हो। हाथी शहद की मक्खियों से डरते हैं। यकीनन शहद की मक्खी का डंक हाथी की मोटी खाल में नहीं घुस सकता, लेकिन जब शहद की मक्खियां ज्यादा तादाद में हमला करती हैं तो सैकड़ों शहद की मक्खियां हाथी को उसके इंतहाई हसास इलाकों सूंड, मुंह और आंखों के करीब डंक मार सकती हैं, जिससे उन्हें खासी तकलीफ पहुंचती है। बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ई हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, सैटेलाइट्स खला में क्यों छोड़े जाते हैं? सैटेलाइट के कुछ काम ये हैं। सैटेलाइट टेलीविजन के सिग्नल बराह रास्त घरों को भेजते हैं, लेकिन ये केबल और नेटवर्क टीवी की रीढ़ की हड्डी भी है। इसके अलावा टेलीफोनिक कनेक्शंस, सिमत शनासी, कारोबार और मालियात की दुनिया से राब्ते, मौसम की सूरत हाल, आबो हवा और माहौलियाती निगरानी, जमीन की निगरानी। इसके अलावा उनका इस्तेमाल सितारों के नक्शे और सैयारों की सतहों के नक्शे बनाने और इन सैयारों की तस्वीर लेने के लिए भी किया जाता है, जिनमें वो लॉन्च किए गए हैं। आम इकसाम में मिलिट्री और सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स और स्पेस टेलीस्कोप शामिल हैं। मदार में खलाई स्टेशन और इंसानी खलाई जहाज भी सैटेलाइट हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स साइंसदानों को नए और दिलचस्प तरीकों से खला में नई तलाश में मदद करते हैं। मवासलाती सैटेलाइट्स पूरी दुनिया के लोगों से बातचीत करने में हमारी मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ऊंट मुनफरिद जानवर हैं जिनकी इब्तिदा 45 मिलियन साल पुरानी है। अगर कुर्राए अर्ज पर मौजूद हर जानवर की एक मुनफरिद खुसूसियत है जो उन्हें दूसरों से मुमताज करती है। ऊंटों के मामले में वो खासियत उनकी कोहान है। ऊंटों की पुष्ट पर ऊपर को निकले हुए कोबड़ को कोहान कहा जाता है। कोहान ही ऊंटों के जिस्म के टेम्परेचर को मुनज़्ज़म करते हैं। ऊंट अपनी कोहान में पानी नहीं भरता। ये एक आम ख्याल है कि ऊंट अपनी कोहान में इजाफी पानी जमा कर लेते हैं, ताहम ये बात एक अफसाना है जो कुछ सकाफतों और अफसानों में सरायत कर चुका है। कोहान ऊंट की तवानाई का जखीरा है। ऊंट अपने कोहान में इन औकात के लिए तवानाई जखीरा करते हैं। जब खाने के जराए की कमी होती है, जब भी सहरा सूख जाता है या सख्त सर्दी रेतली जमीनों में पौधों को हलाक कर देती है, तो उनकी वाहिद उम्मीद वो चर्बी होती है जो वो अपने कोहान में जमा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऊंटों के ताजिर जो ऊंट खरीदते और बेचते हैं, ऊंटों की सेहत का तयन उनके कोहान को देखकर करते हैं। हर ताजिर एक अच्छी परवरिश वाला ऊंट खरीदना चाहता है, दूसरे लफ्जों में बड़ा कोहान वाला ऊंट। क्या आपने कभी सहरा में रात गुजारी है? अगर नहीं तो आप शायद नहीं जानते कि सहरा के टेम्परेचर में कैसे उतार चढ़ाव आता है। टेम्परेचर दिन के वक्त गर्म और रात के वक्त सर्दी जमा देता है, ताहम ऊंट के कोहान में मौजूद चर्बीले टिश्यूज टेम्परेचर के इस तरह के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मुसलियत का काम करते हैं। कोहान सूरज की गर्मी को जिस्म में दाखिल होने से रोकता है। नतीजे के तौर पर ये ऊंटों को पसीना आने से रोकता है। आखिरकार पानी की कमी को कम कर देता है। जब आप यकीनन जान चुके हैं कि ऊंट किस तरह गर्म सहरा में लंबे सफर को ज्यादा गर्म किए बगैर बर्दाश्त करते हैं और उनकी कोहान का मकसद क्या होता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे पाँव जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि पैरों के अंदर खून की नालियों का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है। जब जिस्म किसी ठंडे इलाके में दाखिल होता है तो पैरों में मौजूद खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से खून का बहाव पैरों की तरफ कम हो जाता है। हमारे पाँव बाकी जिस्मानी अज़ा की निस्बत गर्म बिस्तर के अंदर भी ठंडे रहते हैं। जैसे जैसे खून की नालियां अपनी असली हालत में वापस आती हैं, वैसे ही खून अपनी गर्दिश को पैरों में बहाल कर लेता है। फैक्ट नंबर 6, क्या सांप दूध पीता है? इस मामले को फिल्मों और ड्रामों की जीनत बनाया जाता है कि सांप अक्सर दूध पीता है, लेकिन हकीकत कुछ इसके बरक्स है। जानवरों के हकूक के कारकुनों और जानवरों के माहिरीन का कहना है सांप का निजाम दूध को बिल्कुल हजम नहीं कर सकता। सांप सर्द खून वाले
और गोश्त खोर रेंगने वाले जानवर हैं, जबकि दूध ममालिया जानवर पीते हैं। इन्हें दूध पीने पर मजबूर करना उनकी जान ले सकता है। फैक्ट नंबर 7, किस महीने में जमीन सूरज के ज्यादा करीब होती है? इस सवाल को सुनते ही बहुत से लोगों के जहन में यही जवाब उठा होगा कि जून या जुलाई, क्योंकि इन महीनों में गर्मी उरूज पर होती है। पर इस सवाल का जवाब कुछ उलट है। दर हकीकत जमीन जुलाई में सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है और जनवरी में सूरज के करीब तरीन होती है। मौसम गर्मा के दौरान सूरज की किरणें जमीन पर खड़ी जाविया से टकराती हैं। फैक्ट नंबर 8, जिल्द की सेहत को बरकरार रखने के लिए बाल अहम होते हैं, क्योंकि हर बाल की जड़ में खून की नालियां, हिसाब और उसके गिर्द चर्बी होती है। बालों की जड़ें स्टीम सेल्स से भरपूर होती हैं, जो जिल्द की शफायाबी को फरोग देते हैं। जिस्म के बाल जिल्द को गर्म रखते हैं। इसके अलावा जिल्द को बहुत सी बैरूनी असरात, कीमियाई हमले से, हर तरह की चीजों से बचाते थे। बाल इंसान को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। सबसे अहम, जिल्द को सूरज की खतरनाक शुआओं के नुकसान से बचाते हैं। फैक्ट नंबर 9, निगला हुआ खून आपके मैदे में जलन पैदा कर सकता है और कै का सबब बनता है। कै से खून बहना बदतर मुंह में बदबू पैदा करता है। निगला हुआ खून कै के जरिए आने से बदजन होकर किसी बड़ी बीमारी की इलामत समझ सकते हैं, जिससे आप डॉक्टरों और टेस्टों की मद में बेतहाशा पैसा जाया कर देते हैं। आपके मुंह और गले में जमा होने वाले खून को निगलने के बजाय थूक देना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, लेदरबैक टॉर्टॉइस कछुए सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है। एक बाली कछुआ तकरीबन 5.8 फुट लंबा हो सकता है। ये समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी अनवा है और एक मुकम्मल बाली का वजन 900 किलोग्राम तक हो सकता है। ये कछुआ अमेरिका के मशरकी और मगरबी साहिल के साथ साथ हवाई के जजायर में पाया जाता है। ये कछुआ बॉक्स जेलीफिश का शिकार बहुत शौक से करता है। बॉक्स जेलीफिश बहुत मोहलक और खतरनाक होती है। फैक्ट नंबर 11, यूट्यूब पर लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं, पर इसकी स्टोरेज खत्म क्यों नहीं होती? आप जानते हैं कि यूट्यूब इतनी ज्यादा वीडियोस रखने और जगह खत्म न होने के काबिल कैसे है? क्योंकि यूट्यूब को गूगल ने 2006 में खरीदा था। यूट्यूब का ज्यादातर डाटा गूगल मॉड्यूल्स डाटा सेंटर्स में महफूज है। एक मॉड्यूल डाटा सेंटर पूरा टेबल है और उसे जहां भी डाटा स्टोरेज की गुंजाइश की जरूरत हो वहां रखा जा सकता है। इसकी स्टोरेज की कोई हद नहीं होती। फैक्ट नंबर 12, एक सवाल किया जाता है कि जब भी कोई इंसान ऊंचाई पर जाता है तो चाहे न चाहे उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और घबराहट होती है, लेकिन परिंदे आसमान में काफी बुलंदी तक उड़ सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। इसकी वजह क्या है? दरअसल जमीन पर चाहे इंसान मालिक बना बैठा है, लेकिन अब भी हवा में परिंदों का ही राज है। परिंदे ऊंचाई में इंसानों से बेहतर हैं। उनके फेफड़े इंसानों के फेफड़ों से ज्यादा काम करने में और ज्यादा ऑक्सीजन हवा से लेने में माहिर हैं, क्योंकि परिंदों में मौजूद हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए लगाव या एफिनिटी ज्यादा है। इनके फेफड़ों में ज्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जो कि गैसेस की जिस्म और बैरूनी हवा में ज्यादा रद्दोबदल की वजह है। यही वजह है कि उन्हें ऊंचाई में घबराहट नहीं होती और वो डॉक्टर या ओरिनेथोलॉजिस्ट के पास हाइट फोबिया जैसे मसाइल लेकर नहीं आते। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।